ब्रेन मैपिंग क्या है? इंसान के दिमाग का पूरा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है? हम खुश क्यों होते हैं? क्या इंसान के दिमाग को पढ़ा जा सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसी तकनीक जो इंसान के दिमाग के रहस्य को समझने की कोशिश करती है। इस तकनीक का नाम है ब्रेन मैपिंग। आज आप जानेंगे ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, यह कैसे काम करती है, डॉक्टर और वैज्ञानिक इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्या इसमें इंसान के विचार पढ़े जा सकते हैं और भविष्य में यह तकनीक दुनिया में कैसे बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का विषय आपके दिमाग को हिला देगा। ब्रेन मैपिंग क्या है? ब्रेन मैपिंग का मतलब दिमाग के अलग अलग हिस्सों की गतिविधियों को समझना और उनका नक्शा बनाना। जैसे किसी शहर का मैप होता है, वैसे वैज्ञानिक दिमाग का भी मैप बनाते हैं। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स बिजली जैसी छोटी छोटी सिग्नल भेजते हैं। इन ब्रेन मैपिंग से हम इन सिग्नल्स को याद रिकॉर्ड करके यह पता लगाती है कौन सा हिस्सा सोच रहा है, कौन सा हिस्सा यादें बना रहा है और कौन सा हिस्सा भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है। यानी दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें समझने की कोशिश। अब सवाल आता है, आखिर डॉक्टर दिमाग को देखते कैसे हैं? इसके लिए कई मशीन और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें सिर पर छोटे छोटे सेंसर लगाए जाते हैं। ये सेंसर दिमाग की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। जब इंसान सोचता है तो दिमाग में हलचल होती है। ईईजी उसी हलचल को पकड़ लेती है। एमआरआई और एफएमआरआई, जबकि एफएमआरआई यह दिखाता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा उसका उस समय एक्टिव है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान गाना सुन रहा हो तो मशीन बता सकती है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा सक्रिय हुआ। पीईटी स्कैन, यह तकनीक दिमाग में ब्लड फ्लो और एनर्जी के इस्तेमाल को दिखाती है। इससे डॉक्टर समझ पाते हैं कि कौन सा हिस्सा ठीक काम नहीं कर रहा है। ब्रेन मैपिंग का उपयोग कहाँ होता है? ब्रेन मैपिंग सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। बीमारी की पहचानने में डॉक्टर इसे पता लगाते हैं। मिर्गी, डिप्रेशन, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियां। मानसिक तनाव समझने में कई बार इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर तनाव होता है। ब्रेन मैपिंग दिमाग की गतिविधियां देखकर तनाव और चिंता का संकेत दे सकती है। शिक्षा में कुछ वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ताकि पढ़ाई को और आसान बनाया जा सके। अपराध जांच में कुछ देशों में ब्रेन मैपिंग का उपयोग जांच एजेंसियां भी करती हैं। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह विश्वसनीय नहीं मानी जाती। क्या ब्रेन मैपिंग में विचार पढ़े जा सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई मशीन आपके दिमाग के विचार पढ़ सकती है? सीधा जवाब है, पूरी तरह नहीं। लेकिन वैज्ञानिक इतनी प्रगति जरूर कर चुके हैं कि वे कुछ संकेत समझ सकते हैं। अगर कोई इंसान तस्वीर देख रहा है तो कंप्यूटर अनुमान लगा सकता है कि वह क्या देख रहा है। रिसर्च में लोगों ने सपनों और कल्पनाओं को भी समझने की कोशिश हुई है, लेकिन इंसान के पूरे विचार पढ़ना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दिमाग अलग अलग होता है। ब्रेन मैपिंग के खतरे, हर तकनीक के फायदे होते हैं तो कुछ खतरे भी। अगर भविष्य में मशीन इंसान के विचार पढ़ने लगे तो प्राइवेसी का क्या होगा? क्या कोई आपके दिमाग की जानकारी चुरा सकता है? क्या कंपनियां या सरकारें इसका गलत उपयोग कर सकती हैं? इसलिए वैज्ञानिक और कानून विशेषज्ञ लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। तकनीक जितनी शक्तिशाली होगी, जिम्मेवारी उतनी ही जरूरी होगी। भविष्य की दुनिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब लकवाग्रस्त इंसान सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला सके, बिना बोले लोग बातचीत कर सके
और मशीन इंसान के दिमाग से जुड़े जाएं, यह सब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। कई कंपनियां और वैज्ञानिक इन दिशा में काम कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले वर्षों में इंसान और मशीनों का रिश्ता पूरी तरह बदल जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना ब्रेन मैपिंग क्या होता है, ये कैसे काम करती है, इसके फ़ायदे और खतरे, और भविष्य में ये दुनिया को कैसे बदल सकती है। इंसान का दिमाग आज भी ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज़ों में से एक है और ब्रेन मैपिंग उसी रहस्य को समझने की एक कोशिश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।